आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है और उस फैसले से क्या लगता है कि आपको बीजेपी को नुकसान हो सकता है? हाँ, मतलब जिस तरीके से बीजेपी को सबसे ज़्यादा डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड कह सकते हैं, वहाँ पे चंदा मिलता था और उसमें वहाँ पार्टियाँ खर्च करती थी। क्या अब नुकसान हो सकता है? हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा मिल रहा था और उसी वजह से आज अगर बात करें विपक्ष की, जैसे राहुल गांधी या अलग-अलग लोगों ने, अखिलेश, सभी लोगों ने ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट को बधाई दिया है और ये कहा है कि अब इस पे बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा चंदा मिलता था। तो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? तो हम आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये अवैसंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अवैसंवैधानिक है और अब चुनाव आयोग को जो भी चंदा देगा उसका नाम बताना पड़ेगा और एसबीआई से भी कहा है कि जितने भी लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देते हैं उनका नाम जारी करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ेगा, इसके बाद जनता को पब्लिश करना पड़ेगा। तो इससे अब जो होगा, जितने लोग डोनेशन देते थे, इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा देते थे, अब कहीं न कहीं अलग-अलग तरीके से अब उस पे क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ लोग, जो विपक्ष के लोग, कमेंट कर रहे हैं कि उससे नुकसान किसको होता है, किसको फ़ायदा हो। राहुल गांधी विपक्ष के ऊपर निशाना साध के कहते हैं कि सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो, सस्ते में माइंस बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो, सस्ते में ज़मीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देश देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के देश का हर संसाधन बेचने को तैयार है, मगर किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी न मांगे क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं। कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन पवन खेरगी क्या कहते हैं, इसके बारे में हम सुन लेते हैं। अब जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है, या एमएलए खरीदे हैं, या नए सूट सिलवाए हैं। ये जानने का हक हम सबको है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का खुले दिल से स्वागत करते हैं और हम ये मांग दोहराते हैं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे कि जनता को यह मालूम पड़े किसने कितना पैसा किसको दिया। आपको याद होगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा न हो, कोई बहस न हो और सीधा पारित हो जाए। कहते हैं कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 5,200 करोड़ रुपए मिले उसके बाद बीजेपी ने क्या बेचा। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है और मांग करती है कि एसबीआई तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे जिससे जनता को मालूम पड़े कि किसने कितना पैसा दिया है, या इसकी मोदी सरकार मनी बिल के तौर पर लाई थी ताकि राज्यसभा में इस पर चर्चा ना हो, ये सीधा प्रसारित हो जाए। हमें डर है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बच जाए। किसी ने शेयर किया था इलेक्टोरल बॉन्ड में उन पार्टियों को कितना कितना पैसा मिला। अगर बात करें बीजेपी, तृणमूल और कांग्रेस के बारे में, 2018 से 2019 में अगर बीजेपी के बारे में बात करें तो 1450 करोड़ मिला था। दूसरे नंबर पे थे तृणमूल, जिसमें से वो उनको मिला था 97 करोड़। एंड तीसरे नंबर पे आते हैं 383 करोड़ मिला था, कांग्रेस को मिला था। 2019 और 2020 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2555 करोड़ बीजेपी को मिला था, 100 करोड़ तृणमूल पार्टी को मिला था, 318 करोड़ कांग्रेस को मिला था। फिर इसके बाद रेशियो धीरे धीरे घटता गया। 2020 से 2021 के बारे में बात करें, बीजेपी को 22 करोड़ मिला, तृणमूल को 42 करोड़, 10 करोड़ कांग्रेस को मिला। फिर लास्ट में फिर से जो ये रेशियो बहुत आगे गया, 2021 से 2022 का फिर से रेशियो 1032 करोड़ का बीजेपी को मिला था, 528 करोड़ तृणमूल का पार्टी को मिला था, 236 करोड़ कांग्रेस को मिला था। ये कुछ डाटा है जो दान मिला था तृणमूल पार्टी की ओर से। अब इसके बारे में अखिलेश क्या कहते हैं, आइए उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अखिलेश ने भी ट्वीट किया है
इस इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका क्या राय है, आइए जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की असंवैधानिकता और तत्काल खात्मे का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लोकतंत्र के पुनर्जीवन के लिए स्वागत योग्य निर्णय है। ये भाजपा की नाजायज नीति का भंडाफोड़ है। ये फैसला भाजपा भ्रष्टाचार के ब्रांड का भी खुलासा है। जनता कह रही है लगे हाथ भाजपाई द्वारा लगाए गए कथित पीएम केयर फंड और तरह तरह के भाजपाई चंदे पर भी खुलासा होना चाहिए। जब करदाताओं, दुकानदारों, कारोबारियों से पिछले 10 सालों का हिसाब मांगा जाता है तो भाजपा से क्यों नहीं मांगा जाए। जैसे अखिलेश विपक्ष पे ये धावा बोल रहे हैं कि अगर कारोबारियों पर, दुकानदार पे उनकी 10 साल की रिकॉर्ड मांगी जाना चाहिए तो क्यों ना हम बीजेपी से इसका भी रिकॉर्ड उनका होना चाहिए। पूछना चाहता हूँ, इसमें आपका क्या राय है? मेरे से बेहतर आप क्या इसमें प्रेडिक्ट करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।